हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा है आप सब अच्छे हो। मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। रात को आई मैं चंडीगढ़ गई थी बहन को लेकर। उसके रिपोर्ट टेस्ट करवानी थी तो उसको लेकर गई थी। तो मतलब एक दिन पहले रात को मैं मम्मी के घर चली गई थी और दूसरे दिन ही हम जो है सुबह दूसरे दिन फिर हम चंडीगढ़ गए। चंडीगढ़ से फिर उसको दिखा के रिपोर्ट उसकी जमा करके और दिखा सुना के मतलब जो भी है फिर उसी दिन ही घर अपने वापस आ जाती हूँ मैं भी। तो थकान काफ़ी लग जाती है। लॉन्ग सफ़र होता है, यहाँ से 6 घंटे का रास्ता होता है, यहाँ से देहरादून से चंडीगढ़ के लिए। तो जान पहचान होनी बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। बिना जान पहचान के आप कोई से भी शहर चले जाओ, अनजान शहर है आपके लिए, तो वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत फ़र्क होता है जिस शहर में आप रहते हो, जिस शहर में हम जाते हैं, तो बहुत फ़र्क हो जाता है। तो गाइस बहुत मुश्किल होता है एक डॉक्टर का सामना करना। बहुत मुश्किल होता है कि ज़िंदगी को पाने के लिए हम इस दौर से गुजर जाते हैं। कभी नहीं सोचते अपने बारे में। हम यही सोचते मालिक सब ठीक रहे, सब खुशी रहे, लेकिन एक डॉक्टर का दर्शन करना भी परलय हो जाता है एक टाइम। एक डॉक्टर भी भगवान होते हैं कि उनका दर्शन करना इतना आसान नहीं होता है। बहुत मुश्किल से दर्शन मिलते हैं डॉक्टर के भी। तो फिलहाल हम लोग गए कल, यहाँ से जो भी रिपोर्ट थी वो सब इकट्ठे करके उसको हम वहाँ पे दिखा के जो है अभी वहाँ पे जमा करके आ गए। अब आगे जो है रिपोर्ट आ जाएगी, फिर हम अगले मंगलवार तक। मम्मी जाएगी अब तो चंडीगढ़, क्योंकि मैं 2 बार चली गई हूँ। अब मेरे घर में भी कारज है तो मैं भी नहीं जा पाऊँगी अब। पेड़ पौधे सारे कुछ सूख गए हैं, सब सूख गया है। इनको सूखता हुआ देख के तो मुझे बहुत दर्द हो रहा है कि एक तो घर में पानी भी नहीं आ रहा, ऊपर से मैं भी सफ़र कर करके ना मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि वहाँ पे तो गर्मी बहुत है और मेरे यहाँ पे तो ठीक है, जैसे भी तैसे करके है, ठीक है, कोई बात नहीं। पर मुझे ना किसी का दर्द नहीं देखा जाता। मुझे किसी से जो है, मैं दर्द में रह लेती हूँ, मैं अपने आप को देख लेती हूँ, पर सामने वाले को नहीं देख सकती। चाहे मेरे कुत्ता बिल्ली हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हो, नहीं देखा जाता। पर मेरे बस में तो है भी नहीं कुछ। मेरे बस में तो है भी नहीं कुछ। मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती। क्या कर सकती हूँ? नीचे इतनी जगह नहीं है कि इन्हें उठा के ले जाके रख दूँ। आंखों के सामने दुख होता है। जिनका है मैंने उनको भी बोला था ले जा लो अपने घर पे, वहाँ पे रख लेना। वो भी बोल रहे कि या तुझे की बरसी हो जाएगी तब भी जाएंगे लेकर। यहाँ से नया घर है तो वहाँ पे बरसी हो जाने के बाद ही जाएंगे। एक इंसान के गुजरने से घर पे बहुत कुछ चेंज हो जाता है। मेरे को तो बहुत रोना आता है, मुझे तो बहुत रोना आता है कसम से। देखते देखते उनको 12 महीने कंप्लीट होने वाले हैं। अब समझ में आता है कि जिसके लिए हमने सब कुछ छोड़ा था, जिसके लिए मैंने इतना सब कुछ किया था, जिसके लिए मैंने ये सब चीजें मैंने किया था, वो सब बेकार था। वही इंसान बेकार था मेरे लिए जिसके लिए मैंने इतना बड़ा त्याग लिया था। सारी जिंदगी बर्बाद हो गई सच में। जिंदगी बर्बाद हो गई। अब समझ में आता है कि इस उम्र में जिसका हस्बैंड गुजरा होगा ना, उस औरत के ऊपर क्या बीतती होगी, वो औरत कैसे रहती होगी।
इतना दर्द कैसे संभालती होगी, सच में बहुत मुश्किल होता है इस पन्ने को पढ़ना। दिलासा तो हर कोई दे देता है, दिलासा हमको लेने में कोई तकलीफ नहीं है। एक पल के लिए लगता है कि चलो यार, जो किस्मत में था वो मिला। लेकिन यार कभी कभी हमें भी बहुत दुख लगता है जब हमें कोई नहीं समझता, हमें कोई नहीं समझता, चाहे वो बच्चे हों चाहे अपने कोई भी हो। एक मन में ये लगता ही है कि दुख क्या होता है। जिसके लिए हमने इतना बड़ा त्याग लिया, जिसके लिए हमने सब कुछ इतना किया, जब सब कुछ संभाला, सब कुछ अच्छा टाइम आता है जब इंसान का रहने का, जब बातें समझ में आती है कि हाँ अब सब जिंदगी साथ में जीना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, तब तक के लिए तो वही इंसान साथ छोड़ देता है जिसके लिए हम इतना बड़ा त्याग लेते हैं। अब फैसला ये होता है कि अब समझ में नहीं आता हम करे तो करें क्या। मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी में रखकर इंसान एक पल में छोड़कर चले जाते हैं। समझ में तो उसको आता है जब वो पीछे वाला रहता है, करता है। अब मैं हूँ अकेले सबका बोझ उठाती हूँ, कभी मैं अपने बारे में नहीं सोचती, फिर भी हंसती रहती हूँ, मुस्कुराती रहती हूँ। थोड़ी देर के लिए तो दर्द कम हो जाता है, फिर बात हुई कि वहीं आ जाती है। अगर आप बीमार हो, आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपको समझने वाला कोई नहीं है। हम सबके लिए है बट हमारे लिए कोई नहीं है। बहुत दुख लगता है, बहुत परेशानियां होती है जब जिस औरत पे ये लाइन फेस करनी पड़ती होगी ना, जिस औरत को इस दर्द से पहले गुजरी होगी ना, वाकई में मैं कहती हूँ ये लाइन ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। कितना तो वो अच्छा खा लेगी, पहन लेगी, ओढ़ लेगी, मुस्कुरा लेगी, लेकिन इसका जो दर्द होता है ना अंदर का, वो कोई नहीं समझ पाएगा। लेकिन जो इस लाइन से मैं गुजर रही हूँ ना, मैं हंसती भी हूँ, मुस्कुराती भी हूँ, सब कुछ करती हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मैं सारी फॉर्मेलिटी पूरी करती हूँ मैं अपनी लाइफ में, लेकिन जो अंदर की फीलिंग्स है ना, जो दर्द है ना, उसको कोई नहीं समझ पाएगा। इसीलिए कहते हैं ना कि जितने भी पल हो ना हंसी खुशी से बिता लेना चाहिए। पता नहीं है कब मनुष्य दिन आ जाए आपके लाइफ में। तो हमने भी बहुत सारे ख्वाब देखे थे, सपने देखे थे, ना उम्र का लिहाज किया था हमने, ना कुछ देखा था। ये नहीं देखा कि उम्र में मेरे पति बड़े हैं और इतनी सारी जिम्मेदारी उन्होंने ले रखी है। मैंने ये सब चीज़ें ना देखते हुए, एक माँ बाप ने जहाँ हाथ पकड़ाया हमने उसी हाथ पे पकड़े रखा, उसी कदम पे चलाए रखा अपने हाथ को। कभी भगवान मुझसे कोई गलती ना हो, भूल चूक ना हो, और कभी किसी का साथ बुरा ना हो। अगर कोई मेरे साथ करे तो करता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन हम किसी के साथ बुरा ना करें। मैंने हमेशा यही भगवान से दुआ किया था, प्रार्थना किया था। लेकिन जो दिल का इंसान अच्छा होता है ना, अक्सर बुरा उसी के साथ होता है जो हमेशा दर्द को छुपाना जानता है, अपनों का प्यार बांटना चाहता है, बचाना चाहता है। हमेशा देखा होगा आपने, उसी इंसान को तकलीफ ज़्यादा होती है। मरना तो एक ना एक दिन सभी को है, ऐसा तो है नहीं कोई अमृत खा के आया है कि मरेगा नहीं। लेकिन ये है कि समय से पहले कोई नहीं जाता है, जिसका समय घड़ी पास होता है वही इंसान इस दौर से गुजरता है। तो ये जब दुख सुख पड़ते हैं ना, तब पता चलता है इंसान कितना खुश रहता है और कितनी तकलीफ में रहता है। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई बहुत दुख होता है। एक पति का सहारा, मतलब एक पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ना, वो कोई, मतलब मैं कैसे बताऊँ आपको, इतना सज्जन इंसान मिल जाए ना तो रिश्ता टूट जाए ना तो भी दुख लगता है, दर्द होता है। जहाँ सच्चा प्यार होता है ना, वही रिश्ते में अक्सर देखा होगा आपने दर्द रहता है। ठीक है, चाहे परिवार में कैसा भी कोई रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, एक पवित्र रिश्ता अगर आप लोगों के बीच में है ना, तो आप ना उस रिश्ते को, मतलब आप थोड़ी देर के लिए लड़ भी लोगे, झगड़ भी लोगे, आप रह नहीं पाओगे बिना बोले। तो वही चीज़ इंसान को ख़त्म कर देता है कि हम दोनों का रिश्ता इतना अच्छा था, सब कुछ था, हमने किसी भी चीज़ की परवाह नहीं किया था। बस यही सोच के कि यार भगवान चल
नेचर का अच्छा बंदा है, बढ़िया है, ठीक है, घर है, बाहर है, सब कुछ अच्छा है, हमें क्या चाहिए, बाकी तो सब कुछ अपनी किस्मत से बना ही लेंगे ना। लेकिन जब एक इंसान जीवन से चला जाता है ना तो बहुत दुख होता है, क्योंकि वो चीज़ दिल से निकलती नहीं है। तो वही हाल मेरे साथ भी है कि मैं दिन भर की थकी हारी आऊँ तो मुझे दुख लगता है कि एक सहारा था मेरा, आज वो भी नहीं है मेरे पास। दुख इसी चीज़ का लगता है, बाकी तो सब कुछ है ही है घर में। एक औरत के लिए एक पति का सहारा ही बहुत होता है, एक हस्बैंड का सहारा ही बहुत होता है। मेरे को तो खैर मेरे पति भगवान थे, मेरे पति तो मेरे लिए भगवान थे। कुछ भी कहती थी मैं, कुछ भी होता था तब तुरंत भाग के आते थे, तुरंत मुझे देखते थे। पापा को थोड़ी सी देर में प्रॉब्लम होती थी, मेरे पति तुरंत भाग के आते थे। लेकिन अब किससे आवाज लगाऊंगी मैं? अब तो मुझे तकलीफ भी होती है तो मैं आवाज भी लगाती हूँ तो भी नहीं आ सकते वो। जरा सा रोता हुआ देखते, परेशान होता हुआ देखते थे, तुरंत आ जाते थे। इतने साल ऐसा लग रहा पता नहीं मेरी कब से बात ही नहीं हुई है। आज भी कॉल आएगा, इंतजार में रहती हूँ मैं, पर साला ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ से जाने के बाद इंसान कहाँ चला जाता है मुझे समझ में नहीं आया। काश भगवान भी कोई नंबर बना के रखता तो कम से कम इंसान से बात तो हो जाती। भगवान ने भी पता नहीं यार, जिसकी फैमिली ऑलरेडी एक छोटी सी फैमिली हो, उसी के सहारे रहती हो, तो उसका भी मांग क्यों उजाड़ देता है। ना किसी से कुछ कह सकते, ना किसी से कुछ कर सकते। ऐसी दुर्घटना में फंसा के रख दिया। अब देखते देखते देखो 1 साल हो जाएंगे 2 जुलाई को। अब इसी महीने सब कुछ है। वो औरत कैसे करती होगी दिल पे पत्थर रख के, वो औरत कैसे सब कुछ करती होगी, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। मैं तो खुद भी बहुत हट होता है कि भगवान अब उसकी बरसी आ रही, अब उसकी ये आ रहा, उसका ये आ रहा, सब कुछ देख देख के मेरा तो कलेजा फटता है। भगवान कहाँ तो मैं उसको अपने कभी शॉपिंग नहीं करते थे मेरे हस्बैंड, मैं ही करके लेकर आती थी शॉपिंग भी। उनको किसी चीज़ का शौक नहीं था, मैं बहुत शौकीन थी। पता नहीं ऐसा होता होगा कि हस्बैंड को शौक नहीं होता तो उसको वाइफ जो है हर शौकीन मिलती है। तो हस्बैंड को मेरे किसी भी चीज़ का शौक नहीं था, बस उनको तो यही था कि बस अब कुछ भी होता था तो भी, नहीं होता था तो भी, तो मैं अपने लिए कुछ लेती थी तो मैं अपने पूरे परिवार, बोले तो अपने 2 बच्चों के लिए और अपने हस्बैंड के लिए मैं ज़रूर लेती थी। लेकिन आज वो पल भी खो गया मेरा। मेरे हस्बैंड को कुछ भी नहीं अच्छा, वही सब चीज़ें याद आती है। अलमारी खोलो, उनके कपड़े दिख जाते हैं, उनकी ज़रूरत की चीज़ें दिख जाती है, उनका सब कुछ दिख जाता है। एक इंसान क्या कर सकता है? मैं तभी तो कह रही मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। बस मेरे को सिर्फ और सिर्फ अपनी किस्मत पे और अपने आंखों में आंसू दिखते हैं, बस और कुछ नहीं दिखते। भगवान इस उम्र में सच में किसी के साथ ऐसा ना करे। मुझे पता है ये वाला लाइन नहीं फेस कर सकते, बहुत मुश्किल होता है। या तो उसके आसपास कुछ ऐसा होना चाहिए जो उस दुख को बांट ले। फिलहाल मैं तो सुख के साथी हर किसी को देखा है, दुख का साथी मैंने आज तक नहीं देखा है। कोई नहीं है दुख का साथी। थोड़ी देर के लिए हाँ मैं सबको ही करने आते हैं और उसके बाद में फिर तो उसके हाल पे छोड़ देते हैं। मैं ऐसे इंसानों के बीच में हूँ, देख रही हूँ, तो मुझे ये लगता है कि शायद ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान को भी इतनी जल्दी किसी की मांग नहीं सुनी करनी चाहिए, क्योंकि उसको भी जीने का अधिकार है। अभी देखा ही क्या था। फिलहाल यही कहूँगी कि बहुत दर्द होता है, मुझे तो बहुत हट करता है। मैं कहीं से भी आती हूँ मेरे को ऐसा लगता है बस अब आएगा फ़ोन, अब आएगी, अब होगी बात। लेकिन कहते हैं ना, देखते देखते 1 साल होने वाले हैं, कुछ अता पता नहीं कब, कहाँ, क्या हुआ, कैसे हुआ। बहुत मुश्किल होता है इस दर्द से गुजरना। मेरे लिए तो बहुत दर्द वाली बात है, बहुत। मेरी तो ज़िंदगी, मेरी तो मांग उजड़ गई, मेरी तो कम उम्र में मेरा सब कुछ उजड़ गया। तसल्ली सभी देते हैं, तसल्ली हम सबकी रखते हैं, लेकिन दिल की जो बात है ना वो नहीं समझ में आता ना। मैं किसी को समझा सकती, पर ये कह सकते हैं कि हाँ हम यहाँ पे ऐसी बातें अपनी शेयर कर सकते हैं। ऐसे न जाने कितनी बहनें भी होंगी, कितने
भाई भी होंगे जिनके साथ में ये हादसा हुआ है और बहुत कम उम्र में हो गया है। तो मतलब मैं उनको ये कहना चाहती हूँ, बहुत मुश्किल होता है ये सफ़र तय करना, अकेले बहुत मुश्किल होता है। मैंने देखा है, मैंने दिन रात अपने आप को घुटते हुए देख रही हूँ ना, तो बहुत मुश्किल है। सब कुछ तो हम हंसते हंसते सह लेते, कर लेते, लेकिन ये वाला जो फीलिंग्स है ना, ये वाला जो दर्द है ना, ये वाला सैड जो स्टोरी है ना, ये लाइफ से जाना है कि इंसान का है ना, बहुत दुख देता है, बहुत ही ज़्यादा दुख देता है। तो सेम मेरे साथ भी यही है। मेरी लाइफ में चाहे कितनों खुशी आ जाए, लेकिन उसकी कमी कोई नहीं पूरी कर सकता, यह मेरा मानना है। बहुत मुश्किल है। बच्चे हैं, ठीक है, बच्चों के सहारे रह रहे, बच्चे मेरे सहारे रह रहे, मैं बच्चों के सहारे नहीं हूँ। और बच्चे अपने माँ के सहारे रह रहे हैं। जिस दिन माँ का सहारा बच्चे के लिए बनेगा ना, जब मैं अपने बच्चों का सहारा लूँगी, तब वो दिन तो मैंने नहीं देख रखा है। फिलहाल शिक्षा इतनी अच्छी दे रही हूँ कि कल के दिन मेरे को देखभाल वो कर सके। फिलहाल मैं ये उम्मीद ही नहीं रखती कि कल के दिन बच्चे जो है मेरे बच्चे मेरे को देखे। मैं ऐसा करके रखूँगी कि भगवान बिना बोले वो सब कुछ करने लग जाए, सब कुछ अपने माँ बाप को बाप और माँ दोनों समझे। अभी बच्चे छोटे हैं, नादान भी हैं। फिलहाल मैं ये कहूँगी कि ठीक है भगवान, तुमने मेरे साथ जो भी किया, जैसा भी किया, पर बर्दाश्त करने की सहन शक्ति दो। यही बोलती हूँ। मुझे बहुत रोना आता है कि जो अच्छे दिल वाले होते हैं, जो दिल के अच्छे होते हैं ना, अक्सर मुझे इंसान हमेशा रोते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी का अच्छा दोस्ती हो या किसी का प्यार हो या किसी मियाँ बीबी का रिश्ता हो, वो हमेशा अच्छे इंसान हमेशा रोते हैं। तो मेरे साथ भी यही है कुछ सीन।